झारखंड की बिटिया अंकिता की बेदर्दी से मौत हो गई, लेकिन अगर हम राज्य के सीएम की बात करें तो सीएम अपने राज्य में मौजूद नहीं है। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और दूसरे राज्यों के अगर कोई मुद्दे होते हैं तो वो वहां पहुंचते हैं, हाथरस तक जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जाने की उनको शायद फुर्सत नहीं है। और इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत दुबे जी। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से अंकिता की मृत्यु हुई और वहां पर अगर हम बात करें राज्य के सीएम की, हेमंत सोरेन की, उनकी तरफ से कुछ इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई मामला नहीं उस तरीके से उन्होंने लिया। और वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी इस चीज को लेकर कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं है। राज्य को लेकर क्या कांग्रेस जो है वो सीरियस नहीं है? मुख्यमंत्री जी झारखंड में ही हैं। 5-6 दिन के बाद 23 तारीख की यह घटना है। आज 29 तारीख, 7 दिन के बाद जो है आज उनकी प्रतिक्रिया आई है। 10 लाख रुपये शायद उन्होंने घोषणा की है। पैसे से यदि किसी बेटी की जान बच सकती थी तो पैसा तो देने वाले बहुत हैं। हमने 48 घंटे का वक्त दिया है। जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको डिसमिस करने के लिए, चाहे वो थाना के इंचार्ज हों, पूरी की पूरी थाना हो, चाहे डीएसपी हो। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, 48 घंटे के बाद मैं खुद, मनोज तिवारी जो यहाँ के अध्यक्ष रहे, दिल्ली के जो सांसद हैं वो, और कपिल मिश्रा जी, हम तीनों जो है पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने 10 लाख रुपया दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हम 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है आम जनता से जुटाकर पीड़ित परिवार को देंगे। लेकिन जिस दुमका ने उनके पिताजी को शिबू सोरेन बनाया, जहां से वो विधायक रहे, जहां से उनका भाई विधायक है, जहां से मुख्यमंत्री रहे, 7 दिनों में कोई उनके परिवार से मिलने नहीं गया। उसका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की कितनी साहसी थी। आप समझें कि चलने के बाद भी उसने अपना बयान दिया। आज भी एफआईआर में लड़की जो बात कह रही है कि शाहरुख और छोटुआ ने मुझे जलाया, छोटू का नाम एफआईआर में नहीं है। 3 दिन से पुलिस अनुसंधान कर रही है, फिर भी छोटू का नाम नहीं है। लड़की नाबालिग है, लेकिन लड़की को बालिग कहा जा रहा है। छोटू बालिग है, उसको नाबालिग कहा जा रहा है। आज भी पुलिस प्रशासन एक मौत पर इस तरह की राजनीति करता है, वोट की राजनीति कर रहा है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये तो कांग्रेस शासित प्रदेश है ना। उनके प्रभारी अविनाश पांडे जी 3 दिन से बैठे हुए हैं रांची में। उनको दुमका जाने का फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने जा रहे हैं, वो उनसे मिलने जा रहे हैं। आप समझें कि इस तरह का सिचुएशन मैंने आज़ादी के बाद कभी नहीं देखा कि खुलेआम सरेआम दुमका उपराजधानी है, जो मुख्यमंत्री का प्रदेश है, मुख्यमंत्री का जिला है, घटना हो जाए, किसी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो, अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो। और 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का यदि मुंह खुलता है तो वो भी गलत चीज़ों के लिए खुलता है। वो पैसे की बात करते हैं। पैसा तो हम आपको खुद ही करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, 50 करोड़ दे देंगे, 100 करोड़ देंगे। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, पैसा देने वालों की कमी नहीं है। आप हमारी बेटी को जिंदा ला सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मुख्यमंत्री को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि कानून का राज हो। हम संसद में पिछले 2 साल से लगातार बोलते रहे कि झारखंड जो है वो बलात्कार की राजधानी हो गई है। ये जो डीएसपी है, इसको हटाने के लिए वहाँ के एसपी जो है लगातार बोलते रहे, लिखते रहे कि ये चोरी में संलग्न है, संलिप्त है। इसकी भूमिका आपने एसपी के कहने पर भी उस पुलिस पदाधिकारी को नहीं हटाया। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करती हैं। और जो जन आक्रोश है दुमका का, वो जन आक्रोश मुख्यमंत्री आवास तक यदि पहुँच जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और श्रीलंका में आपने देखा कि राजपक्षे फैमिली इतनी मजबूत हुआ करती थी, जो सोचती थी कि कभी श्रीलंका से नहीं हटेगी। जनता के आक्रोश के साथ उसको हटना पड़ा। झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति का निर्माण नहीं हो,
इसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। सर, जिस तरीके से अगर हम अपराधी की बात करें, शाहरुख है और साथ में जिसका आपने छुटवा का नाम लिया, लेकिन सर क्या लगता है कि ये अपराधियों को देख के कि वो किस वर्ग से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, उसको लेकर कार्रवाई नहीं करना चाहती है ये सरकार? राहुल गांधी वैसे तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बहुत जगह जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां सर वो एक बार भी नहीं आए, पीड़िता के परिवार से एक बार भी बात नहीं की उन्होंने। देखिए, आज के समय मौत हुई है, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड मुझे दिखाई दे पड़ रहा है, जो कांग्रेस की राजनीति है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति है, वो सीधे सीधे धर्म के आधार पर ही है। चूंकि वो मुसलमान आरोपी है और मुसलमान के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, इस कारण से जेएमएम और कांग्रेस के बड़े नेताओं का रवैया ये है। सर, आप क्या चाहते हैं, अब इस पे क्या होना चाहिए? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हेमंत सोरेन के अगर बात करें, पीड़ित परिवार से उन्होंने अभी तक एक बार भी बात नहीं की, अब आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस मुद्दे पर? देखिए, 48 घंटे के अंदर यदि पूरा पुलिस महकमा नहीं बदला गया तो मैंने कहा कि मैं, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा तीनों जो है दुमका जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनको जो आर्थिक सहायता देनी है देंगे और उस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सर हम कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्र की बात करें, झारखंड की हम बात करें, वहीं अगर हम दिल्ली में बात करें, उनकी पार्टी के एक बड़े लीडर अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई पार्टी की ओर से, उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अंकिता के अलावा किसी और पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ निशिकांत दुबे, झारखंड के सांसद हैं और साथ ही साथ वहां के क्षेत्र से जुड़े हुए जमीनी नेता हैं, और जिस तरीके से अंकिता के परिवार को लेकर हेमंत सोरेन की पूरी सरकार ने अनदेखी की है, उसकी खास तौर से आलोचना कर रहे हैं और परिवार को पूरी मदद देने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत।